हेलो बच्चों, मैं कलीमुद्दीन काजी आपका फिजिक्स टीचर और आज मैं लेके आया हूँ न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चंस ऑन रेडियोएक्टिव डीके। इससे पहले हम रेडियोएक्टिव डीके डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने अल्फा, बीटा, गामा, डीके किस तरीके से होता है ये डिस्कस कर लिया हमने। आज हम कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी सिंपल होते हैं और बेसिक फॉर्मूले से हम उसकी प्रॉपर्टी से हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इन अ गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया है आपको, राइट। एक अननोन एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक मास नंबर इनिशियली क्या है, ए है, और एटॉमिक नंबर कितना है, जेड है। अब यहाँ से जब वो डीके होगा तो डीके होने के बाद उसमें उसका जो नया एलिमेंट मिला है, ओके, दैट न्यू एलिमेंट विल बी वाई। वाई का एटॉमिक मास नंबर भी क्या है, ए है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, Z+1 है, मतलब एक से इंक्रीज हुआ, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या रखा दे रखा है के का एटॉमिक मास नंबर भी क्या A-4 है, मतलब क्या हो गया, 4 से एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज हो गया। पहले A था, उसका 4 से एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज हो रखा है। अब इस Z एटॉमिक नंबर भी क्या 1 से डिक्रीज हो रखा है, इसके अंदर 1 से क्या हो गया, डिक्रीज हो रखा है। अब यहाँ पे भी नेक्स्ट जो दिया उसने के एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है, A और A। तो अभी इसने बोला कि ये रेडियोएक्टिव रेडिएशंस में, रेडियोएक्टिव रेडिएशन इसमें से कुछ इमिट हुए होंगे, वो इमिटेड रेडिएशंस की सीक्वेंस क्या है। मतलब ये सीक्वेंस दे रखा है कि अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, अल्फा रेडिएशंस इमिट हुए, बीटा रेडिएशंस या गामा रेडिएशंस, ये अपने को इसके हिसाब से लगाना है। तो हमने अल्फा, बीटा और गामा डीके में क्या पढ़ रखा है, एक्चुअली अल्फा डीके जब होता है तो हमने इसके अंदर पढ़ रखा है, अल्फा डीके के अंदर, कि एटॉमिक मास नंबर 4 से डिक्रीज होगा और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा। ये हमने पढ़ रखा है अल्फा डीके के केस में, पढ़ रखा है हमने। और बीटा डीके के केस में हमने क्या पढ़ रखा है कि जब बीटा डीके होगा, इन दैट कंडीशन एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और गामा डीके में क्या पढ़ रखा है अपन ने, गामा डीके में हमने पढ़ रखा है कि गामा डीके में हमने क्या पढ़ रखा है कि एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक मास नंबर दोनों भी चेंज नहीं होंगे, मतलब सेम ही रहेंगे। तो चेंज क्या होगा उसके अंदर, सिर्फ एनर्जी लेवल चेंज होगी उन दोनों की। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए कि क्या सीक्वेंस है। अब ये इसको हम सिर्फ इसके अंदर पुट अप करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टीज को हम इसके अंदर पुट अप करने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए, जब एक्स एलिमेंट था, एटॉमिक मास नंबर क्या ए था, जेड एज इट इज था। तो देखो यहाँ पे वाई एलिमेंट में जब वो कन्वर्ट हो चुका है तो उसका एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं हुआ। ये वाली बात और ये वाली बात दोनों भी क्या है, सेम है। चेंज क्या हुआ है, तो ये चेंज हुआ है। तो पहले z था, अब क्या होगा, +1 से इंक्रीज हुआ है। मतलब +1 इंक्रीज कब होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कब होता है, जब बीटा डीके होगा। तो ऑब्वियसली इस केस में यहाँ पे क्या डीके हुआ होगा, बीटा डीके हुआ होगा, ठीक है। मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, बट एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1 से इंक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, y से जब ये k में कन्वर्ट हो रहा है, y से जब ये k में कन्वर्ट हो गया तो देखिए एटॉमिक मास नंबर में चेंज आया है, एज वेल एज एटॉमिक नंबर में भी चेंज आया है। एटॉमिक नंबर कितने से चेंज हुआ है, एटॉमिक नंबर 4 से चेंज हुआ है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, राइट। और एटॉमिक नंबर यहाँ पे Z-1 आया है। तो इसमें देखिए अभी, अब एटॉमिक मास नंबर 4 से डिक्रीज होने के चांसेस किसमें होते हैं ज्यादा, जब अल्फा डीके हुआ होगा। तो यहाँ पे अल्फा डीके हुआ होगा इन द सेंस कि क्या है, A से A-4 आ रहा है, एटॉमिक मास नंबर 4 से डिक्रीज हो रखा है। तो उस सिचुएशन में एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा, कितने से चेंज होगा, वो 2 से चेंज होगा, डिक्रीज होगा, वो भी चेंज होगा इन द सेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर अभी अल्फा और अल्फा से किधर चलेगा, वो अल्फा जब चेंज होगा तो यहाँ पे मास नंबर, यहाँ पे जाहिर सी बात है अल्फा ही हुआ। तो क्या हुआ, वो देखो इसके अंदर एटॉमिक मास नंबर 4 से डिक्रीज हुआ है और एटॉमिक नंबर 2 से। तो पहले एटॉमिक नंबर कितना था, Z+1 था, उसमें से 2 माइनस कर लो तो क्या आएगा, Z-1 आएगा। तो ये हमको कंडीशन मिली है। नेक्स्ट वाला क्या आ गया, इस कंडीशन में भी आप देखते हो कि दोनों भी चेंज नहीं है, मतलब एटॉमिक मास नंबर भी एज इट इज है और एटॉमिक नंबर भी एज इट इज है। गामा डी के केस में दोनों भी कैसे सेम है, कोई चेंज नहीं है। और कोई चेंज किसमें नहीं होता है,
मतलब मास नंबर में एटॉमिक नंबर में कोई चेंज कब नहीं होता है, जब वहां पे गैमा रेडिएशंस इमिट होंगे। तो यहां से क्या इमिट हुआ होगा, गैमा रेडिएशंस। तो क्या सीक्वेंस आ रही है, पहले बीटा डीके हुआ होगा, फिर अल्फा डीके हुआ होगा, फिर गैमा डीके हुआ होगा, इस सीक्वेंस इस रिएक्शन के हिसाब से। सो व्हिच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, समझ में आया? तो फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, देखो इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में अपने को एक्स एलिमेंट दे रखा था, एक्स से बाद में वो क्या में कन्वर्ट हो गया, वाई में, वाई से क्या में कन्वर्ट हो गया, के में, के से फिर और के में से। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है वो देखो अभी, जब एक्स से वाई में कन्वर्ट हुआ तो एटॉमिक मास नंबर सेम था, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया, एक से क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये कब होता है, जब बीटा डीके होगा तब। बीटा डीके में एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, और एटॉमिक नंबर क्या होगा, एक से इंक्रीज हो गया, +1 हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखो कि हाँ, y से जब वो k में कन्वर्ट हो गया तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, a था पहले, बाद में क्या हो गया, -4 हो गया, तो इसका मतलब a-4 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में a से a-4 हो गया। अब ये कब होगा, गैमा सॉरी अल्फा डीके में होगा। अल्फा डीके में एटॉमिक मास नंबर 4 से डिक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होता है। तो देखो यहाँ पे 4 से डिक्रीज होता है, a-4 हो गया। अब इसमें से 2 माइनस करूंगा तो z-1, तो ये क्या बचेगा, z+1 -2 मतलब z-1 बचेगा। यहाँ पे आ गया आपका क्या, अल्फा डी के आ गया। और यहाँ पे दोनों भी मास नंबर एज वेल एज एटॉमिक नंबर दोनों भी सेम है इसके अंदर। तो कब कंडीशन रहेगी, गैमा डी के केस में रहेगी। ओके, समझे क्वेश्चन? चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रखा है कि अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस undergoes a series of decay, according to the scheme, तो डीके की सीरीज क्या है देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे रखा है, ए से वो क्या में कन्वर्ट हो गया, A1 में, और A1 से क्या में कन्वर्ट हो गया, वो A2 में, A2 से फिर A3 में, और A3 से फिर A4 में। जब A1 से A से A1 में कन्वर्ट हो गया तब उसने अल्फा पार्टिकल इमिट किया है, जब A1 से A2 में तब बीटा इमिट किया है, और जब वो A2 से A3 में गया तब अल्फा, और लास्ट में A3 से A4 के टाइम पे गैमा इमिट किया उसने। तो इफ, तो क्या दिया है, इफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ A is 180 and 72, then what will be mass number and atomic number of A4 का एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होगा आफ्टर दिस सीक्वेंस, ये रेडिएशंस इमिट होने के बाद A4 का मास नंबर क्या, मतलब लास्ट में क्या बचेगा, आपने भी पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शंस दे रखा है उसने। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 172 and 69, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर उसने 174 and 70, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 176 and 69, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 176 and 70, 176 and 70, ये चार ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर।
अभी देखिए चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, हम चूज करते हैं। सबसे पहले हमको समझना क्या है, अल्फा में क्या होता है, बीटा में क्या होता है, गामा में क्या चेंजेस आते हैं, ये देखना है। अभी हमने जैसे डिस्कस करे थे, जब अल्फा डीके होगा, अल्फा क्या होगा, डीके होगा, उस सिचुएशन में हमने देख रखा है एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, 4 से डिक्रीज, और एटॉमिक नंबर कितने से, 2 से डिक्रीज। ठीक है, 2 से क्या होगा, डिक्रीज होगा। और बीटा की केस में क्या है, बीटा की केस में देयर इज नो चेंज ऑफ एटॉमिक मास, मतलब सेम रहेगा एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, +1 हो जा रहा है, मतलब 1 से इंक्रीज हो जा रहा है, इसके अंदर इंक्रीजेस बाय 1। और गामा की केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गामा की केस में मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों भी कैसे है, इसके अंदर सेम है, दोनों भी कैसे है इसके अंदर, सेम है, एटॉमिक मास नंबर और तो यही प्रॉपर्टी इसके हिसाब से लगाते भी देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, कि मान लो कि इसने क्या है, सॉल्यूशन के हिसाब से देखते हैं इसके अंदर कि एटॉमिक मास नंबर कितना दे रखा है इसका, 180, ठीक है, और एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 72। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल डीके होने की बात करते हैं, एटॉमिक मास नंबर 4 से डिक्रीज और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा। तो अब अगला जो A1 मिला है अपने को, उसका मास नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 4 से डिक्रीज हो रहा है, तो 180 - 4 मतलब कितना, 176, और यहाँ पे 2 से डिक्रीज हो गया, मतलब 70 आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए बीटा इमिट हो रहा है, बीटा रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं, तो A1 से A2 में कन्वर्ट हो गया। फिर तो अभी यहाँ पर बीटा के केस में क्या देखिए अपन ने, कि A सेम है और Z क्या है, 1 से इंक्रीज हो रहा है, इनका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, 1 से इंक्रीज होगा। तो अभी A तो एज इट इज रहेगा 176, एटॉमिक मास नंबर क्या है, सेम है, अब ये 71 हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो रहा है बीटा डीके की वजह से। अब नेक्स्ट फिर से अल्फा डीके हुआ है, यहाँ पे A2 से A3 में जब जा रहा है वो अल्फा डीके हो रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए फिर A2 से A3 में जाने के बाद अल्फा डीके क्या था, A से क्या हो गया, उसके अंदर क्या होता है, अल्फा डीके के अंदर मास नंबर 4 से डिक्रीज और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज। तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, इसको भी फिर हम क्या रखेंगे 172 और इसको कितना करेंगे 69। अब यहाँ पे A3 से जब A4 में कन्वर्ट हो रहा है तब वो गामा रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो गामा रेडिएशन इमिट करने में क्या होता है कि एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, सिर्फ एनर्जी लेवल क्या होगी दोनों की अलग अलग होगी। ये गामा रेडिएशन सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है इसके केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर ये दोनों भी एज इट इज है। तो A4 का पूछा था अपने को व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट A इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा होगा आपको, उम्मीद है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।